हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आई हूँ, मतलब वो सुन के आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी एक लंबे टाइम से इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। सब तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो झूठ, और इन लोगों की जो भी लड़ाइयाँ हैं वो कहीं से भी मतलब कुछ अच्छा सुनने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो है वो 2-3 दिन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा प्रीतो और नन्नू का व्लॉग, तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा कि आने वाले टाइम में क्या सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मुझे भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ मिली है, जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि व्लॉग्स के थ्रू आप लोग पूरी न्यूज़ नहीं जान पाते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो प्रीतो है वो काफ़ी टाइम से कानपुर में रह रही थी अपनी बहन और जीजा के साथ। तो जब वो उन लोगों के साथ में रहती है तो आप लोगों को भी ये पता है कि वो लोग उसको इस तरीके से रखते हैं कि जो चीज़ें वो लोग बोलते हैं बस वही चीज़ें प्रीतो करती है। यानी कि उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है प्रीतो का, कि प्रीतो को ये लगता है कि ये लोग ही ठीक हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। और वही चीज़ें हुई हैं उसके साथ कि उसको लगातार ससुराल वालों के और नन्नू के खिलाफ भरा गया। उसके माइंड में इतनी नेगेटिव चीज़ें भर दी गई कि जो चीज़ें अच्छी भी थी ना वो उसको गलत लगने लगी। उसको लगने लगा कि नहीं, मेरे घर वाले जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ें ठीक है और ये लोग गलत हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी उस टाइम के प्रीतो के व्लॉग्स देखे हैं, जब ये प्रेग्नेंट थी अपने ससुराल में थी, तो बहुत अच्छे व्लॉग्स आते थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी उनको देखकर, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठती थी, खाना वाना बनाती थी और सास के साथ भी इसकी बॉन्डिंग अच्छी थी, नन्नू के साथ भी अच्छी थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सब अच्छी थी। लेकिन आफ्टर डिलीवरी सब चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? क्योंकि इसका दिमाग को घुमाया गया, इतना ज़्यादा घुमाया गया। और प्रीतो का दिमाग वैसे भी मैंने 1000 बार आप लोगों को बोला है कि उसका दिमाग कम काम करता है। उसको जिस तरीके की बातें पढ़ा दी जाती हैं बस वो जल्दी से उन चीज़ों को पढ़ लेती है और वही चीज़ें करने लग जाती है। तो अब बात ये आ रही है कि नन्नू ने ये बात प्रीतो को काफ़ी टाइम पहले भी बार बार ये बात समझा रखी है कि तुम अपने दिमाग से चलो, किसी की भी बातों में आके मत चलो, चाहे वो कोई भी हो, भले तुम्हारे घर वाले भी क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी की बातों में मत आओ। क्योंकि क्या होता था, जब इन लोगों की नई नई शादी हुई थी तो प्रीतो की अगर किसी के साथ भी ससुराल में छोटी सी भी कोई बात हो जाया करती थी, लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, तो प्रीतो तुरंत अपने मायके यानी कि अपनी मम्मी को और अपनी बहन को कॉल करती थी और घंटों घंटों उन लोगों से फ़ोनों पे बातें करा करती थी। अब आप लोग भी समझ सकते हो कि जब फ़ोनों पे ज़्यादा बातें होती हैं, बार बार घर की हर छोटी छोटी बात अपने मायके वालों को बताई जाए, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती, बल्कि वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनता है। छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं। और वही चीज़ें हुई हैं इन लोगों के साथ भी, कि प्रीतो ने घर की हर छोटी बात अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर की, तो उसमें जो बड़ी बहन है उसने आग में घी का काम करा, उसको बुझाने की कोशिश नहीं की। उसने और उस आग को और इतना ज़्यादा बढ़ाया, इतना ज़्यादा बढ़ाया कि आप लोगों के सामने आज सिचुएशन क्या आ गई है कि बात तलाक पर तक पहुंच गई थी, है ना। और अभी ये जो केस चल रहा है कोर्ट में चला गया, मतलब इतनी चीज़ें बढ़ गई। लेकिन अगर ये लोग चाहते तो उस टाइम पे भी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब बात यही आ रही है कि जब नन्नू लगातार इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता था तो प्रीतो को ये लगता था कि ये मुझे मायके वालों से मिलने नहीं देता, ये चाहता नहीं है कि मैं अपने मायके वालों से बात करूं, या वो लोग यहाँ पर आएँ या मैं वहाँ जाऊं, मतलब इस तरीके की बातें इन लोगों के बीच में होती थी। लेकिन अभी बीच में अभी ये लोग शिमला गए हैं, इस बीच में प्रीतो के सामने बड़ी बहन और जीजा की काफ़ी सारी बातें अब आ चुकी हैं। तो
प्रीतो को भी ये चीज़ें अब समझ में आने लगी है कि हाँ, हैं भले ये मेरे घर वाले, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि मतलब मेरी लाइफ जो ख़राब हो रही है उसमें इन लोगों का पूरा पूरा योगदान है। ये चीज़ें प्रीतो को समझ में 50% आ चुकी हैं, लेकिन 50% अभी वो, उसका माइंड अभी ऐसा ही है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या गलत है। मतलब वो अभी बीच की सिचुएशन में फंसी हुई है कि उसके सामने सच आ तो गया है, बट वो कंफ्यूज हो रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत समझ रही हूँ इन लोगों को, ये मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, ये उसकी कंडीशन अभी हो गई है। तो सुनने में यही आ रहा है कि अब ऐसे टाइम में जब नन्नू को ये बात पता चल गई है कि प्रीतो इस टाइम पर अकेली है, यानी कि उसकी बहन और जीजा जो लोग इसका सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश करते थे वो लोग अभी इसके साथ में नहीं है, तो नन्नू ने ऐसे टाइम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और प्रीतो से बात करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को बताऊं, 6 दिसंबर की इन लोगों की जो सुनवाई थी उसमें भी यही बात सामने निकल के आई है। फिर से वही बातें आ रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ें आ रही हैं, दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश हो रही है। दोनों को बोला जा रहा है कि अपनी अपनी गलतियों को सुधारो और अपने इस रिश्ते को एक मौका और देने की कोशिश करो। तो वही सब चीज़ों की वजह से अब ये दोनों चाह रहे हैं कि एक मौका दिया जाए इस रिश्ते को। तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नन्नू ने प्रीतो को कॉल किया और प्रीतो से फ़ोन पे बात की है, क्योंकि ये लोग भी अब ये चाह रहे हैं कि अगर एक लास्ट, कहते हैं ना, एक चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मन में कहीं कल को ये ना रह जाए कि हमने इस रिश्ते को एक लास्ट चांस भी नहीं दिया था। तो बस वही सिचुएशन अभी आ चुकी है। तो दोनों की आपस में बातचीत हो गई है और बात ये भी सुनने में आ रही है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि प्रीतो भी इस टाइम पर हिमाचल में ही है, क्योंकि पहले ये कानपुर में थी। काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस था दोनों के बीच में, लेकिन अब ये लोग काफ़ी पास में ही हैं। तो बात यही अब सामने आ रही है कि ये दोनों मिलना चाह रहे हैं। अब ये लोग आपस में कब मिलते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, 2 दिन बाद कब मिलते हैं, ये सब चीज़ें भी अब हम लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। और जैसे कि सिचुएशन अभी नज़र आती है, मतलब दिख रही है हम लोगों को, तो वो हैं, उन सब चीज़ों को देख के कुछ चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं दोनों ही तरफ से। सुनने में यही आ रहा है कि दोनों चाह रहे हैं कि फिर से अगर इन लोगों का रिश्ता बचता है तो बचाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। तो बस मैं हूँ, चाहे और लोग हों, चाहे जितने भी इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, या मुझे लगता है जो इन लोगों को पसंद नहीं भी करते होंगे, तो सब लोग इस टाइम पर यही चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं। शुरू से ही सब लोगों का यही कहना था कि आप दोनों एक हो जाओ, साथ में रहो, क्योंकि सब लोग वही वाले व्लॉग्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब ये दोनों साथ में रहा करते थे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले भी बोला था कि आप लोगों को बहुत जल्द ही प्रीतो के व्लॉग्स उसके ससुराल से देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे लगता है वो टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है जब हम लोगों को इन दोनों के व्लॉग्स साथ में मिलेंगे और प्रीतो अपने ससुराल से व्लॉग्स बनाती हुई हम लोगों को नज़र आएगी। अब देखते हैं ये टाइम जल्द से जल्द कब आएगा।